बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ये बताऊंगा कि ये गैर मुक़ल्लिदीन किस तरह झूठ बोलते हैं और झूठ लिखते हैं। ये हमें वो हदीस दिखाएंगे जिसमें ये बात हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि गैर मुक़ल्लिदीन यानी अहले हदीस झूठ बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, और इसके अलावा जो है उनको इजाज़त नहीं है। ये हमें वो हदीस दिखाएंगे और बुखारी शरीफ लोगों के सामने खोल करके लोगों को बताएंगे कि ये आप जो है गैर अहले हदीस पर झूठ बोल सकते हैं। मैं आपके सामने हवाला पेश करता हूँ कि किस तरह ये लोग झूठ से काम ले रहे हैं। ये इनकी किताब है हकीकतुल फ़िक़्ह। ये इनके आलिम थे यूसुफ जयपुरी। ये किताब उन्होंने लिखी है और इस किताब का सफ़ा नंबर है 194, और इसमें अक्सर मसाइल जो है वो हवाले ये झूठ पर मबनी है। दो मैं आपके सामने आज पेश करूँगा और बाकी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके सामने पेश करूँगा। इन्होंने लिखा कि आमीन बिल जहर के इस बात में, और हवाला इन्होंने हिदायत का दिया है, लेकिन ये बात हिदायत में उसकी इबारत में नहीं है। अब ये ऐसा करते कि हिदायत का इबारत लोगों के सामने रखते कि हिदायत के इस सफ़े पर ये इबारत है और ये इसका तर्जुमा है, लेकिन इन्होंने सिर्फ हवाला दिया है, इबारत ज़िक्र नहीं की। ये इस बात के लिए ताकि इसका झूठ ज़ाहिर ना हो जाए। और इन्होंने शरह विक़ाया का भी हवाला दिया है, शरह विक़ाया की इबारत इन्होंने ज़िक्र नहीं की। दूसरी बात, फिर इसे लिखा कि इब्न हुमाम रहमहुल्लाह ने आहिस्ता आमीन वाली हदीस को ज़ईफ़ कहकर ये फ़ैसला किया कि आमीन दरमियानी आवाज़ से होनी चाहिए, और हवाला किसका दिया? हिदायत का। अजीब बात है, ये कितना सरी झूठ है। इब्न हुमाम रहमहुल्लाह 9वीं सदी में पैदा हुए हैं और साहिब हिदायत, और हिदायत जो है ये 6ठी सदी की किताब है। तो 300 साल बाद में आने वाला शख्स 300 साल पहले वाली किताब में किस तरह लिख सकता है, ये समझ में नहीं आ रही ये बात। या तो ये कहेंगे कि ये इसकी करामत है कि उन्होंने जो है फ़ैसला हिदायत में लिख दिया। अजीब झूठ है, और लोगों को ये तासुर दे रहा है कि ये हम जो कह रहे हैं ये फ़िक़्ह में भी है। लोगों को धोखा देने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अक्ल सलीम अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इनको सीधे राह पर चलाए और इनको समझ अता फ़रमाए, और हमें भी सही बात समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।